नमस्कार। कक्षा 6 से 12 के इतिहास विषय के किताब से ये मिक्स वीडियो की श्रृंखला में अगला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पाषाण सभ्यता, सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखी थी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये अगला नेक्स्ट वीडियो। पहला प्रश्न है इसमें, मोहनजोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, मोहनजोदड़ो को खोजने का श्रेय राखलदास बनर्जी को दिया जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है वो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिला है और ये राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था और यहाँ से सभ्यता के क्रमिक 7 स्तर मिले हैं। ठीक है, हालांकि ध्यान रहे कि इनकी खुदाई का नेतृत्व जॉन मॉर्सल के द्वारा किया गया था। अगला अपना प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, इसमें भी आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जहाँ सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल की बात आती है तो वो स्थल मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। ठीक है, इसे ग्रेट बाथ भी कहा गया है। अब इसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी थी और ऐसा माना जाता है कि ये विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, स्नान करने के लिए निर्मित किया गया था और जॉन मॉर्सल है वो इस स्नानागार को तात्कालीन विश्व का एक महान आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो यहां देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी एक तरफ नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। अब बचा लोथल जो सतलज नदी के किनारे दिया गया है। देखो, लोथल है वो सतलज नदी के किनारे नहीं है, बल्कि लोथल तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, धोलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, चनुदड़ो, तो इसका आंसर होगा लोथल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है और गोदीवाड़ा को डॉकयार्ड, बंदरगाह आदि नाम से भी संकेतित किया गया है। ध्यान रहे, लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है और ये 1957 में SR राव के द्वारा खोजा गया स्थल था। ठीक है, और लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदी या डॉकयार्ड की संरचना प्राप्त है। ठीक है, और लोथल का गोदीवाड़ा है वो सबसे विशाल हड़प्पा संरचना के अंदर शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा, लोहा। ध्यान रखें, हड़प्पा के लोग हैं वो लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि वर्तमान जो युग है वो लोह युग है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युग सभ्यता मानी गई है और इस सभ्यता से हमें चांदी और सोने के साक्ष्य भी प्रचुर मिले हैं, लेकिन लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। इसका मतलब हड़प्पा कालीन लोग लोहे का प्रयोग नहीं किया करते थे। नेक्स्ट, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चनुदड़ो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो धातु निर्मित मूर्तियों में तो आता है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और इसी के साथ पत्थर की बनी योगी की मूर्ति भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। अगला, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, घग्गर हकरापाट और इन सभी जगहों पर। तो देखिए, भारत में आर्यों का आगमन सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, इसलिए सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया। तो आर्य सबसे पहले यहीं आकर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता का जहां तक नाम लिया जाता है वो है इंद्र देवता। देखिए, वेदों में इंद्र देवता के लिए सर्वाधिक 250 मंत्र रचे गए और इंद्र के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक 200 मंत्र अग्नि देवता के लिए रचे गए, जिसे कि एक मध्यस्थ देवता माना गया। ठीक है, तो जहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में बात आए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था इंद्र, जिसके लिए 250 मंत्रों की रचना की गई थी। अगला है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? देखिए, ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख आया है उन नदियों में सबसे पवित्र नदी का दर्जा सरस्वती नदी को दिया गया है और इसे नदी तमा या नदियों की माता के रूप में भी माना गया है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा किया करते थे? ठीक है, तो देखिए, ऋग्वैदिक आर्य गाय की, वृक्ष की, माता की और प्रकृति की। तो ऋग्वैदिक आर्य है वो प्रकृति पूजक थे। ठीक है, यानी वो प्रकृति की हर चीज में देवता का वास मानकर प्रकृति की पूजा किया करते थे। इस प्रकार आर्य हैं, ऋग्वैदिक आर्य वो प्रकृति पूजक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार आया? देखिए, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आता है। किस व्यवस्था का? वर्ण व्यवस्था का। और उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह माना गया है कि जहां तक ब्राह्मण की बात है वो देवताओं के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण के बाद, ठीक है, जो दूसरी कैटेगरी आती है क्षत्रियों की, उनको माना गया भुजाओं से उत्पन्न। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को माना गया जंघाओं से उत्पन्न और चौथा वर्ण जो शूद्र है उसको चरणों से उत्पन्न माना गया है। और उसका काम क्या दिया गया है कि शेष ऊपर वाले जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सब की सेवा करने का दायित्व शूद्र पर डाला गया। इस प्रकार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। आशा है हमारे ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे लेसन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, आगे से आगे शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।